गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड। क्या है? कार्बन इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे? वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कहने की इसी को आप बोल सकते हैं क्या? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का स्टडी करेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है केटिनेशन प्रॉपर्टी है। क्या है? केटिनेशन प्रॉपर्टी है। दूसरा देखिए क्या है? टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है। तीसरा देखिए क्या है? आइसोमेरिज्म है। और चौथा देखिए क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ये चारों प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला देखिए आता क्या है? केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेम एटम के बीच लिंक्ड होना, सेम एटम के बीच ज्वाइंट होना। जैसे क्या बोलेंगे? द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, the linking of identical atoms together to form long chains is called केटिनेशन प्रॉपर्टी। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। the linking of identical atoms, the linking of identical atoms means लिंक हो कैसा? सेम एटम के बीच, टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन बने किस प्रकार वर्गे? सेम एटम के बीच क्या हो? लिंक होना चाहिए। यही बोला, द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम के बीच क्या लिंक होना चाहिए? टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जो एक दूसरे के बीच क्या हो? ज्वाइंट होके लॉन्ग चेन का निर्माण करता हो, लॉन्ग चेन का निर्माण करता हो। ऐसे ही प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं? केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे इसको दूसरे तरह डिफिनेशन बोल सकते हैं क्या? केटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसका? है एटम का। केटिनेशन क्या? एक प्रॉपर्टी ऑफ एटम है इन विच, जिसमें सेल्फ लिंकिंग टू एटम, जिसमें सेल्फ लिंकिंग होता है, मीन्स सेम एटम के बीच लिंक होता है, सेम एटम के बीच ज्वाइंट होता है, सेम एटम के बीच कंबाइन होता है, इज कॉल्ड केटिनेशन प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कहने में क्या? केटिनेशन क्या एक प्रॉपर्टी है। केटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एटम। किसी भी एटम का केटिनेशन एक प्रॉपर्टी होता है इन विच, जिसमें सेल्फ लिंक होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है टू द एटम के बीच, इज कॉल्ड द केटिनेशन प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं? केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे बोलें देखिए, दिस सेल्फ लिंकिंग में भी, तो सेल्फ लिंकिंग में भी कैसा हो सकता है? स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, क्लोज्ड चेन हो सकता है। तो स्ट्रेट चेन क्या मतलब? स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हुआ? जिसका दोनों एंड क्या हो? ओपन हो। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन, क्या ये दोनों कार्बन, एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया, ये एंड 1 और एंड 2, एक दोनों के बीच, एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए? सेल्फ लिंक होना चाहिए। सेल्फ लिंक नहीं है मीन्स कार्बन 1 एंड कार्बन एंड 2, क्या ये दोनों क्या एक दूसरे से डायरेक्टली ज्वाइंट है? क्या नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या ओपन है, ये भी ओपन और ये भी ओपन, दोनों क्या ओपन है। यदि दोनों हम लोग का ओपन होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। देखिए क्या है, ये भी क्या है? ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक दूसरे से क्या ज्वाइंट नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। देखिए ये कार्बन हो गया, ये कार्बन इससे ज्वाइंट है, ये कार्बन इससे, और ये कार्बन इससे ज्वाइंट है। क्या ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली ज्वाइंट है? क्या नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे।
या ओपन चेन बोलेंगे। ओपन मीन्स क्या, खुला हुआ चेन। मीन्स आप कह सकते हैं बोथ इंड्स आर नॉट ज्वाइंट टू ईच अदर। मीन्स दोनों क्या है, एक दोनों इंड्स पॉइंट जो है, ये इंड्स और ये इंड्स दोनों एक दूसरे से क्या साथ वो है, ज्वाइंट नहीं है, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड तो है लेकिन मीडियम के थ्रू है, लेकिन डायरेक्टली लिंक्ड कहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। इसी बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए ये दोनों क्या एक दूसरे से लिंक है क्या, लिंक नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिंक्ड बोलेंगे। क्या बोलना है, डायरेक्टली लिंक्ड बोलना। इसलिए बोलते हैं बोथ इंड्स, दोनों इंड्स जो है, ये इंड्स और ये इंड्स आर नॉट ज्वाइंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हम लोग का नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये देखिए क्या, एक हम लोग यदि मानते हैं 1 2 3 4 5, एक देखिए क्या है कितना, एक कार्बन देखिए, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ से, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन हो गया, और इस कार्बन के साथ ही ये कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ गया। मीन्स आप कह सकते हैं कार्बन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन के साथ एक देखिए स्ट्रेट लाइन और आ रहा है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के साथ एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का पार्ट्स, बॉडी का पार्ट्स कैसा होता है, जैसे हाथ, हैंड, फिंगर, नोज, आई, ये सब क्या है, बॉडी का पार्ट्स है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रांच चेन में कोई एक मेन चेन होता है, क्या होता है, मेन चेन होता है, और दूसरा क्या होता है, ब्रांच चेन होता है। तो चूंकि अभी तक हम लोग मेन चेन पढ़ाई नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। बस ये जानना है, यदि मान लीजिए ये क्या 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस स्ट्रेट लाइन जाएंगे तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यदि ये स्ट्रेट लाइन आते हैं 6 कार्बन है। जो आपका लंबा चेन है, ये क्या देखिए लंबा चेन है, ये क्या कहला जाएगा, स्ट्रेट चेन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, मेन चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन चेन कहलाएगा। और ये बाकी देखिए क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कहला जाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा। देखिए ये भी देखिए क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा, चेन कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा। तो ये लॉन्ग चेन हो गया और ये सब क्या है, ब्रांच चेन हो गया। चूंकि इसमें मेन चेन और ब्रांच चेन दोनों है, क्या बोलेंगे, इसमें मेन चेन और ब्रांच चेन दोनों है, इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये देखिए लंबा चेन हो गया ना, ये क्या है, लंबा चेन हो गया। इस लॉन्ग चेन के साथ एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन है, तो ये दोनों क्या कहला जाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कहलाएगा। और ये क्या कहला जाएगा, जो लंबा चेन है ये कहला जाएगा आपका मेन चेन कहला जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल एग्जांपल है, वो किसका है एग्जांपल, ब्रांच चेन का है। मीन्स ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें मेन चेन भी हो और ब्रांच चेन भी हो, ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्लोज्ड चेन, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिंग चेन बोलेंगे। रिंग चेन में देखिए क्या, एक कार्बन देखिए ना, एक रिंग है ना, मीन्स कौन इंड पॉइंट है ऐसा कोई फिक्स नहीं है आपका, ये रिंग है, कौन इंड पॉइंट है इसमें कुछ फिक्स नहीं दिया हुआ है। ये भी रिंग है, कौन इंड पॉइंट है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है।
जब हम लोग का इसमें फिक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड चेन बोलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोज्ड चेन कहलाएगा। वो लिखा दे, और कार्बन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जितना भी कार्बन है एक दूसरे से क्या डायरेक्टली कनेक्ट है। जैसे ये कार्बन देखिए, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, ये इससे है और ये इससे, ये इससे है और ये इससे। हर एक कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली क्या है, कनेक्ट है। मीन्स से डैट हम कह सकते हैं नो एनी इंड पॉइंट्स। यदि इसमें आप कहेंगे इंड्स कहाँ, पॉइंट कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कंपाउंड को लिखने में और कहाँ जाके समाप्त हुआ, ऐसा कुछ इसमें मेंशन आपका नहीं है। वही बात देखिए इसमें है, कहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे जाके इंड हुआ था, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं या रिंग चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिंग चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए आगे क्या है, तो आप कह सकते हैं कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ किटनेशन प्रॉपर्टी। मीन्स क्या, कार्बन के पास जो है टेंडेंसी, किटनेशन प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। वो लिखा हुआ, कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ किटनेशन। किटनेशन का मैक्सिमम टेंडेंसी किसके पास है, तो कार्बन का है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी, मीन्स किटनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा एलिमेंट है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक होता है, वो क्या है, कार्बन है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब देखेंगे भी, एक कार्बन जो है अपने साथ स्ट्रेट लाइन में या रिंग चेन स्ट्रक्चर में अनगिनत संख्या में ज्वाइंट हो सकता है। अब सवाल है क्या, काउज फॉर किटनेशन प्रॉपर्टी, किटनेशन प्रॉपर्टी का क्या काउज है, क्या कारण है, वो जानेंगे। तो बहुत आसान है, कार्बन कार्बन के बीच जो है बॉन्ड बीइंग स्टेबल, कार्बन कार्बन के जो बीच बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। स्टेबल मीन्स क्या, कि एक बार बॉन्ड बन जाने के बाद जल्दी वो बॉन्ड खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कि जब तक हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें। वही लिखा हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड बीइंग स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन के पास टेंडेंसी होता है, कार्बन के पास क्षमता होता है, क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मीन्स अधिक से अधिक संख्या में कार्बन का, अधिक से अधिक संख्या में कार्बन का कंपाउंड बनाने की क्षमता होती है। वही लिखा, कार्बन इज एबल टू, कार्बन के पास क्षमता होता है फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का, किसके पास, कार्बन के पास। मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने बता भी चुका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो जनरली मॉडरेट होता है। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड विथ सिंगुलर, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि सिंगल लाइन है, यदि सिंगल लाइन है तो क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड है तो यहाँ क्या बोलेंगे, टू बॉन्ड्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच देखिए क्या, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या, ट्रिपल लाइन है ना, ट्रिपल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच
किसी भी प्रकार का बॉन्ड बन सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। वही देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलिकॉन द सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। मीन्स क्या, कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है किसके ऊपर, कार्बन होती है। कार्बन के बाद भी कोई एलिमेंट है जिसके पास कैटनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वो किसका है, सिलिकॉन का है। अब कह सकते हैं सिलिकॉन का कैटनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन से कम होती है, लेकिन कार्बन के बाद मैक्सिमम नंबर में एक दूसरे के साथ लिंक करके हाईएस्ट कंपाउंड का निर्माण कौन करता है, सिलिकॉन ही करता है। तो हम लोग जानते भी हैं सिलिकॉन क्या है, हाईएस्ट सिलिकॉन द सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। कार्बन के बाद हाईएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी किसी के पास है, वो क्या है, सिलिकॉन के पास। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ आप में अवश्य फ़ोन करें। बाय।